दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इलाहाबाद डायग्नोस्टिक्स पर। मैं अखिलेश आपका पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पर जिसका नाम मलेरिया है। क्या है मलेरिया, कैसे फैलता है, इसके बचाव क्या है, उपाय क्या है, इसके टेस्ट क्या हैं, इन सारी चीज़ों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं मलेरिया क्या है। दोस्तों मलेरिया एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है जो फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। फीमेल एनाफिलीज मच्छर के लार्वा में प्लाज्मोडियम नामक पैरासाइट पाया जाता है जिसके मनुष्य के शरीर में एंटर करने से मलेरिया कॉज होता है। प्लाज्मोडियम कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम बाइबैक्स, प्लाज्मोडियम ओवली, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम नुलेसी। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम के बारे में। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम का इन्फेक्शन है तो उसको तेज ठंड दे के बुखार आएगा, सिर दर्द होगा, लगातार उल्टियाँ आनी शुरू हो जाएंगी और ये काफ़ी सीवियर कंडीशन भी हो सकती है। सेकेंड आपका आता है प्लाज्मोडियम बाइबैक्स। प्लाज्मोडियम बाइबैक्स मुख्यतः जिस पर्सन को आता है कि करीब 48 घंटे बाद फीवर करके आता है। इसमें पेशेंट के सर में दर्द, कमर दर्द, हाथ पैरों में दर्द, भूख न लगना, ये सारी समस्याएं प्लाज्मोडियम बाइबैक्स में होती हैं। तीसरा आपका आता है प्लाज्मोडियम मलेरियाई। प्लाज्मोडियम मलेरियाई में पेशेंट को जो है हाथ पैरों में दर्द और भूख न लगने ये कंडीशन हो सकती है और पेशेंट को जो है हर चौथे दिन फीवर आएगा। पेशेंट के यूरिन में प्रोटीन पास आउट होने लगता है जिससे पेशेंट के बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है। चौथा है आपका प्लाज्मोडियम ओवले। प्लाज्मोडियम ओवले के भी सिम्टम्स लगभग यही होते हैं, सिर में दर्द होना, चक्कर आ जाना, ये सारी कंडीशंस होती हैं। प्लाज्मोडियम नुलेसी ये जो है दक्षिण एशियाई देशों में पाया जाता है। इसके भी सिम्टम्स सिर में दर्द होना, भूख न लगना इत्यादि होते हैं। मलेरिया के रोकथाम कैसे की जाए, दोस्तों इस पर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों आप जहाँ भी रहते हैं, अगर आप नियर अबाउट में कहीं गड्ढे हैं या तालाब हैं, चलिए ठीक है, छोटे गड्ढे हैं या फिर टायर वगैरह हैं जहाँ बरसात का पानी इकट्ठा होता है, अगर ये सारी कंडीशंस हैं तो आपको जो है मलेरिया का इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि मच्छरों के पनपने के जगह जहाँ मिल जाता है वहाँ से आपको दिक्कतें ये हो सकती है। इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने आसपास के एरिया को साफ़ रखें। कहीं गड्ढा वगैरह है तो बरसात के पहले इसको बंद कर दें। घर के छत के ऊपर टायर्स वगैरह न रखें जिसमें पानी एकत्रित हो जाता है। और बरसात के सीज़न में और बीच में समय समय पर छिड़काव कराते रहें जिससे मलेरिया ये मच्छर जो है पनपने न पाएँ। और बात करते हैं दोस्तों इसके जांच के बारे में, इसका टेस्ट क्या होता है। दोस्तों मलेरिया का जो टेस्ट होता है वो मलेरिया एंटीजन नाम से टेस्ट होता है। पहले मलेरिया एंटीबॉडीज़ भी हुआ करता था, बट अब गवर्नमेंट ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया और मलेरिया एंटीजन ही होता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मलेरिया के कई टाइप्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ज़रूरी नहीं कि हर उस पेशेंट के जिसको मलेरिया है ज़रूरी नहीं कि उसको ठंड ही लगे। डिपेंड करता है कि पेशेंट को किस टाइप का मलेरिया है। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम है तब तो आपको ठंड लग सकती है, लगेगी, बट अगर बाइबैक्स है या और कोई है तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको ठंड लगे। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि आपको ठंड लग रही है तो मलेरिया ही है। कुछ लोकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं जिनके माइंड में केवल ये चीज़ें हैं कि हाँ पेशेंट को ठंड लग रही है तो मलेरिया है, बट ऐसा नहीं है।
उसके ठंड लगने के और कारण हो सकते हैं, प्लेटलेट की कमी है, डेंगू हो सकता है, लीवर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, TLCs का काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाना, ये भी एक कॉज कर सकते हैं। कई कारण होते हैं, ऐसा नहीं कि आपको पेशेंट को ठंड लग रही तो मलेरिया ही हो गया। इस वजह से केवल सिम्टोमेटिक कंडीशन देखकर पेशेंट खुद इतना जागरूक हो कि केवल सिम्टोमेटिक कंडीशन पर जाकर मलेरिया की दवा ना खाएं विदाउट मलेरिया टेस्टिंग के, और मलेरिया टेस्ट होने के बाद जो रिपोर्ट आती है उसके अकॉर्डिंग आप जो है दवा लें मलेरिया की। ऐसा नहीं कि आपको ठंडी लगने लगी तो आप किसी प्रैक्टिशनर के पास गए और प्रैक्टिशनर ने आपको जो है मलेरिया की दवा दे दी। मैं किसी प्रैक्टिशनर या डॉक्टर्स की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट ये है कि ये चीज़ें गलत हैं और पेशेंट के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी हो सकता है। जब भी आप जाते हैं किसी लैब में तो आपका मलेरिया एंटीजन टेस्ट होता है, स्लाइड मेथड भी होता है, बट स्लाइड सबके बस की होती नहीं है। चाहे जो भी बने को हो तो मान के चलिए आपके 40% लोग कह सकते हैं कि स्लाइडिंग कर सकते हैं, बाकी को तो पता ही नहीं है। स्लाइड तो सही बना नहीं पाते तो स्लाइडिंग क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपी क्या करेंगे। रही चीज़ कि मलेरिया आपका मैं दिखाना चाहता हूँ मलेरिया एंटीजन कार्ड। ये है मलेरिया एंटीजन कार्ड, आप देख रहे होंगे, इस पर सिंगल लाइनिंग है। ये मलेरिया एंटीजन कार्ड निगेटिव है, किसी पेशेंट का है। तो मैं बात करने वाला हूँ कि ये जो कार्ड है ये जयमित्रा कंपनी का कार्ड है, जो कि काफ़ी बेस्ट माना जाता है, इसकी सेंसिटिविटी वगैरह अच्छी होती है। इसके बावजूद भी कुछ लैब वाले जो है, कहीं पेशेंट जांच कराता है तो उसका निगेटिव आता है, फिर कहीं और जाता है जांच कराने तो पॉजिटिव आ जाता है। कार्ड सेम है उसके बावजूद भी पॉजिटिव आ जाता है। क्यों ऐसा? क्या ये कहीं डॉक्टर और पैथोलॉजी की मिलीभगत तो नहीं है कि पॉजिटिव आए और डॉक्टर भी कमाए, लैब भी? ऐसा भी हो सकता है। फ़िलहाल इसके बारे में ये नहीं कहूँगा कि हाँ ऐसा होता है, बट ये है कि आप खुद ही समझदार हैं। अगर आप ये एंटीजन टेस्ट करा रहे हैं, अगर ये पॉजिटिव आपका आ रहा है तभी आप मलेरिया की दवा खाएं, अदरवाइज़ ना खाएं। सेकेंड चीज़ ये कि अगर दोस्तों ये अगर ये पॉजिटिव है, मलेरिया का इन्फेक्शन पॉजिटिव है, तो जैसे ये सिंगल लाइनिंग करके आ रही है लगभग ऐसे आपके पॉजिटिव लाइन भी आएगी। बहुत माइनर अगर आता है तो नहीं है मलेरिया आपको। और सेकंड चीज़, इस कार्ड पर माइनर आता ही नहीं, बहुत रेयर केस में है कि माइनर आए, नहीं तो फुल आता है। अब अगर कहीं आपके साथ ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल हल्की लाइन पे पॉजिटिव दे रहे हैं तो उसमें कहीं न कहीं लोचा है, तो कृपया ये चीज़ें विशेष ध्यान दें और अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न होने दें। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ नमस्कार, आपसे पुनः मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।